क्या हमारा रुपया बदलने वाला है? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जो आने वाले समय में आपकी जेब से नकद पैसा भी गायब कर सकती है और आपके मोबाइल को ही आपका पर्स भी बना सकती है। ऐसी करेंसी जो फिजिकल नहीं होगी लेकिन असली मानी जाएगी। आज हम समझेंगे CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये क्या है, क्यों लाया जा रहा है और इसका प्रभाव आम आदमी यानी कि मेरे और आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। पहले हम रुपए का एक छोटा सा इतिहास समझ लेते हैं शॉर्ट में। पहले चलता था बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय। संसाधन के बदले संसाधन, सामान के बदले सामान। उसके बाद आया सोने और चांदी के रुपए, यानी कि सिक्के तो पहले भी होते थे लेकिन उनको एज अ करेंसी यूज करने लग गए हम। उसके बाद आया कागज के नोट जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, पेपर करेंसी जिसको कहते हैं। कागज के नोट। उसके बाद आया डिजिटल पेमेंट UPI। और अब आ रहा है CBDC, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। यदि आपको वस्तु विनिमय, सोना चांदी, पेपर करेंसी, इन पे अलग से वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इन सब पे अलग से सब्जेक्ट वाइज एक अलग अलग वीडियो बना के दे दूंगा। पहले CBDC क्या है? CBDC यानी कि RBI द्वारा जारी किया गया सीधा डिजिटल रुपया। जैसे आज 500 का नोट हम देखते हैं पेपर करेंसी के रूप में, वो सेम एज इट इज रुपया यानी कि फोटो के रूप में आपके फोन में दिखाई देगा, आपके बैंक अकाउंट के एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि RBI से सीधा कनेक्शन होगा, कोई बैंक बीच में नहीं। अब इसके बाद बदलाव क्या होंगे? सरकार तय कर सकती है कि पैसा कब, कहां और किस पर खर्च होगा, कब तक खर्च होगा। और CBDC में पैसा एक्सपायरी डेट वाला हो सकता है, जैसे कि 30 दिन में यूज नहीं किया तो पैसा अकाउंट से गायब। उसके बाद सरकार तय कर सकती है आप किसको भेज सकते हो, किसको नहीं। उदाहरण के लिए आप किसी ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति को नहीं भेज सकते। ब्लैक लिस्टेड कौन? जो सरकार का विरोध करे, सरकार की नीतियों का विरोध, गलत नीतियों का भी विरोध करता है तो भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। पहले उसका सरकारी फंड बंद किया जाएगा, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं बंद की जाएंगी, फिर उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। लिमिटेशंस क्या क्या लग सकती हैं? आप कितना खर्च कर सकते हैं इस पे लिमिट लग सकती है, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। यानी कि महीने में टोटल खर्चा सिर्फ 50,000 या साल में 2 लाख, इस तरीके से। उसके अलावा संसाधनों पे भी लिमिटेशन लग सकती है, यानी कि पेट्रोल पे केवल 3,000, राशन पे केवल 5,000, और सरकार की तरफ से कोई खाद्य सब्सिडी या किसी भी प्रकार की सब्सिडी वाला पैसा आता है तो उसका पैसा सिर्फ उसी पे, यानी कि खाद का पैसा आया तो केवल खाद खरीदने पे। और इसके अलावा पैसा कभी भी फ्रीज या डिलीट किया जा सकता है। सरकार एक क्लिक में पैसा लॉक या खत्म भी कर सकती है, यानी कि कोई कोर्ट, कोई पुलिस, कोई देरी नहीं, एक क्लिक में पैसा लॉक अथवा खत्म। इसीलिए यह लोकतंत्र के लिए खतरा भी माना जा रहा है।
यानी कि पहली बार सरकार को लोगों के पैसों पर सीधा और पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो अभी यानी कि यूपीआई, बैंक और नोट, और आने वाली करेंसी सीबीडीसी। तो एक चार्ट में समझते हैं फर्क क्या क्या आएगा। अभी बैंक बीच में है हमारे और आरबीआई के। सीधे आरबीआई से कनेक्शन होगा। उसके अलावा अभी पैसा न्यूट्रल है। और सीबीडीसी में पैसा नियम वाला हो जाएगा, यानी कि कमाएंगे हम, नियम लगाएगी सरकार। नियम वाला पैसा। इसके अलावा अभी अब आप जहां चाहो वहां खर्च कर सकते हो। आप जहां चाहो, सीबीडीसी में सरकार तय करेगी। यूपीआई डिजिट बैंक से फ्रीज हो सकता है और सीबीडीसी में डायरेक्ट सरकार फ्रीज कर सकती है, यानी कि आरबीआई के द्वारा सरकार नियंत्रित कर सकती है हमें। यानी कि अभी बैंक फ्रीज, यूपीआई, बैंक बैंक फ्रीज कर सकती है और सीबीडीसी में सरकार। सरकार यानी कि जनता द्वारा बिठाए गए प्रतिनिधि। वैसे सरकार देखा जाए तो जनता ही है, ये तथाकथित सरकार है। यदि आपको ऐसी बड़ी जानकारियाँ आसान क्लास में चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।